मुझे ये नहीं पसंद कि मैं वीडियोज़ में दिखाऊँ, देखो मेरे पास इतना कैश है या फिर इतनी मेरे को पे आती है। मैंने कभी ये चीज़ें नहीं करी, ना ही ये मेरे को मैटर करती हैं, क्योंकि स्टाफ के पास कोई बैकअप होना चाहिए। बट सही 1 हफ़्ता लगाकर मुझे रियलाइज़ हो गया था कि यार काश अगर मैं वो कॉलेज में चला जाता। हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो कल मैंने रीडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई थी एंड उस वीडियो में किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि जब आप कनाडा के लिए अप्लाई करते हो किसी कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में, हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो थंबनेल के ऊपर मैंने क्या मेंशन करा है कि मेरी क्या मिस्टेक थी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है। एंड जब कनाडा में आप अपनी स्टडी फिनिश कर लोगे ना, तब भी आपको ये वीडियो ज़्यादा आएगी, बिकॉज इसमें मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, कौन सी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। कनाडा में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने आपको पहले भी बताया कि कनाडा में मैंने हर एक चीज़ खुद ने सीखी है। नहीं कहूँगा कि लाइक काफ़ी स्ट्रगल है, ये एक लाइफ का पार्ट है। एक वीडियोस बनाकर दिखाऊं कि मैं कितना स्ट्रगल कर दूं, कितना नहीं, कि मैं भाई इतने घंटे काम कर रहा हूँ, मेरे को इतना पे चेक आ रहा है या मेरा ये कैश है। आई डोंट लाइक इट, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना अपना गोल है, हर एक पर्सन की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस है। हर पर्सन यहाँ पे हार्ड वर्क करता है। मुझे ये नहीं पसंद कि मैं वीडियोस में दिखाऊं, देखो मेरे पास इतना कैश है या फिर इतनी मेरे को पे आती है। मैंने कभी ये चीज़ें नहीं करी, ना ही ये मेरे को मैटर करती हैं, क्योंकि हम एक प्लान के हिसाब से चलते हैं एंड फिर उस हिसाब से हम आगे ग्रो होते हैं। तो मैं अभी आपको क्या रेकमेंड करूँगा कि अगर आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, सबसे पहला स्टेप जो होता है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, कौन सा कॉलेज आपने डिसाइड करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपने डिसाइड करनी है एंड कौन सा कोर्स आपने डिसाइड करना है। बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी गाइस, बट ये चीज़ सिर्फ आपके हाथ में है। यहाँ पे अलग अलग केसेस होंगे। अगर आपका एजेंट आपको फोर्स कर रहा है कि आप इस कॉलेज में जाओ, इस यूनिवर्सिटी में जाओ, इट मीन्स उसको कोई फ़ायदा हो रहा है। सो कभी भी उस कॉलेज में मत जाना अगर वो आपको फोर्स कर रहे हैं। कई बार ना वो ऐसी बातें बनाएंगे कि भाई ये पर्सन को मैंने भेजा था, 2 दिन इसका कॉलेज लगता है, ये पर्सन चिल्ल मार रहा है एंड इसको वर्क परमिट भी आ गया। कभी भी उनकी बातों को मत सुनो। या फिर कभी ये कहेंगे कि यहाँ पे स्टडी डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पे बट 2 सिचुएशंस आएंगी। कई बार कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि उन्होंने जाकर यहाँ पे ज़्यादा नहीं स्टडी करना, एंड कुछ सोचते हैं कि मैंने स्टडी करना है एंड आगे मैंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। अगर आपका वो गोल है तो बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हो। तो जब आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिसाइड करते हो ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मेरे कॉलेज में ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। एक तो कोविड आ गया, कोई लाइक मेरा जो कि मेरा इंजीनियरिंग का कोर्स था, सो मुझे कुछ खास सीखने को नहीं मिला, बट फिर भी मैंने सेल्फ स्टडी करके काफ़ी स्किल्स इंप्रूव करी सेल्फ स्टडी करके। एंड उस रीज़न की वजह से मुझे थोड़ा सा आगे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अपने फील्ड में। फिर मैं जाकर अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट करके जो भी मेरे गोल्स हैं, जो भी मेरे ड्रीम्स हैं, वो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। बट मेरे को थोड़ा सा और टाइम लगेगा। अगर मैंने इंडिया में अच्छा डिसीजन बनाया होता किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में या फिर अच्छे कॉलेज में जाने का, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम कम लगता, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा की कोई वैल्यू नहीं है, इसको कोई बाय नहीं कर सकता। कई बार छोटे छोटे बच्चों को नॉलेज है कि मनी को कैसे इन्वेस्ट करना है या फिर अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है। सो अभी राइट टाइम है, जो भी है यहीं पे अगर हम स्टार्ट करेंगे फिर कहीं जाकर हमें अपनी सक्सेस मिलती है। तो अगर आप कोई सही कॉलेज नहीं चूज़ करते हो या फिर एक अच्छा कोर्स नहीं चूज़ करते, तो फिर उसके बाद ना हमारे पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ रह जाती हैं। हम पता क्या सोचते हैं कि हम कोई इस फील्ड में चले जाएंगे, हमें इतना पे करती हैं, ये इनकी ये बेनिफिट्स हैं। अगर आप उसमें हैप्पीनेस फाइंड कर रहे हो, बेस्ट है। मेन चीज़ क्या होती है कि जिस फील्ड में आपको खुशी मिले वही आपको ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो, उसी के साथ चलो। बट मैं पता क्या सोचता हूँ, आपके पेरेंट्स इतने पैसे लगा रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा फीस होती है गाइस। अगर आप एक अच्छा कॉलेज या कोर्स नहीं चूज़ करते, तो आगे जाकर ना आप फील करते हो कि यार अभी मेरे को किस फील्ड में जाना चाहिए। फिर आप बार बार सोचोगे कि मैं ड्राइविंग के फील्ड में चला जाता हूँ या फिर मैं कोई इस बिज़नेस में चला जाता हूँ। देखो आपकी चॉइस है, ग्रो आप किसी भी फील्ड में हो सकते हो। कोई भी फील्ड यहाँ पे आसान नहीं है, एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आसानी से आपको सब कुछ मिल जाएगा। रही बात ड्राइविंग की, भाई बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर उनको उनकी मेहनत के हिसाब से बहुत अच्छी पे भी मिलती है। बट हर पर्सन ड्राइविंग की साइड नहीं जा सकता। मैं नहीं जा सकता, बाकी कुछ लोग नहीं जा सकते, बिकॉज वो जॉब ईजी नहीं है, बहुत हार्ड जॉब है ना। एंड बहुत हार्ड वर्क करते हैं वो हमारे लिए। एंड हर एक पर्सन यहाँ पे रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, क्योंकि सभी फील्ड की इंपॉर्टेंस है। सो दिक्कत पता क्या है,
जब आप कोर्स नहीं चूज़ अच्छा करते, सो सिर्फ आप जॉब्स की तरफ जाते हो, तो हमारा माइंड पता क्या होता है, जब हम एक सही कोर्स या कॉलेज में नहीं आते, तो हम सिर्फ पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में सोचते हैं जब हमारी स्टडी चल रही होती है। हमें होता है कि हम खर्चे निकाल लें, ये कार ले लें, ये फ़ोन ले लें, ऐसा-ऐसा हमारा चलता रहता है। एंड जब स्टडी खत्म हो जाती है, तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि पीआर के लिए हम कहाँ पे जॉब ढूँढें, ताकि हमारा एक्सपीरियंस पूरा हो सके एंड रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। सो ना, आपकी लाइफ शुरू से वैसी ही चलती रहती है। जब आप कनाडा आए, सेम जगह पे काम कर रहे हो, उतना ही पे आपको मिल रही है एंड आपको टीम वर्क में काम करने को चांस नहीं मिल रहा, या फिर कुछ ज़्यादा बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वहाँ पे काम करने का चांस नहीं मिल रहा, तो थोड़ा-सा आप नेगेटिव हो जाते हो, या फिर आपको लगता है कि यार यहाँ पे तो इनकम बस इतनी सी बनती है, आगे हमने घर बाय करना है, प्रॉपर्टी बाय करनी है, या फिर मैंने अपने ये गोल्स कंप्लीट करने हैं, तो फिर यहाँ वहाँ पे आकर ना थोड़ी-सी मनी की प्रॉब्लम आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कनाडा में पैसे नहीं बनते, बट अगर आप सेम फील्ड में रहते हो, तो फिर आपकी जो इनकम है वो लिमिटेड सी रहती है। ऐसा नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा जो आपका बहुत अच्छा पैकेज बन सके। रही बात बिज़नेस की एंड जॉब की, आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हो कि 9 टू 5 जॉब, ऐसा जॉब। भई, अगर आप ऐसा सोचकर हमेशा चलने लगोगे कि मेरे को तो जॉब ही नहीं करनी, बिज़नेस करना है, एटलीस्ट आपके पास कोई बैकअप होना चाहिए, कुछ इनकम होनी चाहिए आपकी। आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए, फिर ही आप बिज़नेस बिल्ड कर सकते हो। बिना जॉब के आप कैसे कुछ बिल्ड कर सकते हो? हर एक चीज़ सोशल मीडिया पे ट्रू बिल्कुल नहीं होती। अगर आप एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, फिर वहाँ से ग्रो होकर आप कुछ और एक्सप्लोर कर सकते हो। बिकॉज़ आपको आइडिया तो आएगा ना कि जो ये इतनी बड़ी कंपनीज़ हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो ऐसे-ऐसे हमें जॉब ड्यूटीज़ मिलती हैं, फिर उस हिसाब से आप ग्रो होगे। टाइम के साथ आपको सब कुछ पता चल जाता है। रही बात पार्ट टाइम जॉब्स करने की, मेरे साथ क्या होता था, जब मैं स्टडी करता था, मेरे को जॉब नहीं मिली थी 5 महीने, बट मेरे साथ वाले स्टूडेंट्स को मिल गई थी। सो कई बार क्या होता है कि आप थोड़ा नेगेटिव हो जाते हो कि यार वो इतना अर्न कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, फिर बाद में पता चला कि अगर आपसे कोई 10-20 घंटे ज़्यादा काम कर लेता है, 2 दिन, 3 दिन भी ज़्यादा काम कर लेता है, कोई इतना वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वर्क परमिट पे आकर सब फुल टाइम हो जाते हैं। एंड फिर मेन चीज़ आती है कि आप कौन से फील्ड में जाते हो, जो आपकी पीआर में हेल्प करे, आपके फ्यूचर में हेल्प करे, एंड फिर उससे थोड़ा-सा आपका लाइफ़स्टाइल भी चेंज हो सके। सही कोर्स अगर चूज़ कर लेते हो गाइज़, फील्ड में आपको बहुत जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती हैं। कई बार पता क्या होता है, कॉलेज से आप ग्रेजुएट हुए, कुछ कंपनीज़ को इतनी ज़रूरत होती है कि वो खुद लिखते हैं कि अगर आप रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हो, हम आपको हायर करेंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं होती। कई बार आपको कोई डरा देता है कि भाई 10-10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वो जॉब की कैटेगरी पे डिपेंड करता है। ऐसा थोड़ी है कि हर एक जॉब में 10 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मेरे कुछ क्लासमेट्स को फील्ड जॉब मिली है बिना एक्सपीरियंस के। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनको फील्ड जॉब मिली है। तो उनको सुनकर मत चलो। अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जा रहे हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के फील्ड में जा रहे हो, आईटी के फील्ड में जा रहे हो, इसका बहुत अच्छा स्कोप है। इंडीड एक ऐप है, उसको उसके ऊपर आप कोई जॉब सर्च करोगे, लोकेशन सर्च करोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी जॉब्स हैं, क्या उनका पैकेज है, एंड उनके बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप स्टार्टिंग इतनी अच्छी कंपनी से, इतने अच्छे पैकेज से कर रहे हो, तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कनाडा आ गए 2 साल में आपकी बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी या बिज़नेस बन जाएगा। बहुत चीज़ें आपको फिगर आउट करनी पड़ती हैं। कोई भी कंट्री हो, चाहे कनाडा है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कोई भी कंट्री हो, फ्री में पैसे कोई नहीं देता। हार्ड वर्क आपको करना पड़ता है। जितना हम काम करते हैं, जो हमारी जॉब की पोजीशन है, उस हिसाब से हमें पैसे मिल जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अगर आप इंडिया से कहीं और कंट्री में चले जाओ कि फ्री में आपको कोई पैसे दे देगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब मैं इंडिया में था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कौन सा कोर्स मैंने चूज़ करना है, कौन से मैं कॉलेज में जाऊँ। सो मैंने बस अपने फ्रेंड्स को देखा कि भाई ये इस कॉलेज में जा रहे हैं, बिकॉज़ ये 2-3 दिन लगता है, तो मैं भी इस कॉलेज में चला जाता हूँ। बट सही 1 हफ्ता लगाकर मुझे रियलाइज़ हो गया था कि यार काश अगर मैं वो कॉलेज में चला जाता। 3-4 जगह ऑफ़र लेटर अप्लाई करा था, सभी कॉलेज ने मेरा ऑफ़र लेटर अप्रूव कर दिया था, बट फिर डिसीज़न मैंने खुद लिया। मेरे एजेंट तो मुझे ये भी रिकमेंड कर रहे थे कि भई तुम इस यूनिवर्सिटी में जाओ, बट मुझे लगा कि 5 साल मैं इतनी स्टडी नहीं कर सकता। सो लगा कि 4-5 साल मैं इतनी स्टडी नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम थोड़ी एक्साइटमेंट होती है कि भई अभी हमने कनाडा ही आना है। सो बट जब आप स्टडी फिनिश कर लेते हो ना, तो फिर आपको पता लगता है कि आप कहाँ पे हो, या फिर आपको कितना ग्रो होने की ज़रूरत है। क्योंकि 7 डेज़ अगर आप काम कर रहे हो 2-2 शिफ्टें लगाकर, उसमें कोई लाइफ़ नहीं है। आप इतना उसमें कोई लाइफ़ नहीं है। ना ही आप एन्जॉय कर पा रहे हो, ना ही आप एक्सप्लोर कर पा रहे हो कुछ।
हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते। बट उस मिस्टेक की वजह से आगे मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली एंड मेरे को फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि मुझे उस फील्ड के बारे में इतनी नॉलेज मिली कि कैसे मैं थोड़े से टाइम में इसको कंप्लीट कर सकता हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो सकेगा। बट उस मिस्टेक ने भी मेरी हेल्प करी, क्योंकि आगे मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करी एंड जिससे मेरा अभी टाइम भी सेव होगा एंड होपफुली मैं उसको कर पाऊँगा। बाकी गिव अप हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो आई नो कि ये वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, बट मैं हमेशा ये मेक श्योर करता हूँ कि जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँ वो आपके लिए आगे जाकर बेनिफिशियल रहे। सो मेरी सभी से इतनी रिक्वेस्ट है, कोई भी कॉलेज है या फिर आपने कोई यूनिवर्सिटी देखनी है तो पहले मेक श्योर करो कि वो आपके लिए सही है या नहीं। यूट्यूब पे आप रिव्यूज़ चेक कर सकते हो। हमेशा ये मत सोचा करो कि अगर कोई पर्सन इंडिया से है वो वीडियो बना रहा है, सिर्फ उसी की वीडियो देखनी है। जो बाकी कंट्री के लोग आते हैं ना, उनकी भी वीडियोस देखो कि वो क्या ओपिनियन दे रहे हैं इस कॉलेज के बारे में। गूगल पे जाकर आप रिव्यूज़ रीड कर सकते हो। वैसे आपको भी पता है कि कौन से कॉलेज अच्छे हैं, कौन से नहीं। कुछ कॉलेज का नाम ही इतना पॉपुलर है कि अगर गूगल पे सर्च करते हो वो कह देते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट, है ना। तो वो बहुत सही कॉलेज होती हैं एंड डिपेंड करता है आपके प्रोफेसर पे, आपकी कॉलेज। कई बार तो कुछ जॉब कंपनीज वाले ये भी मेंशन करते हैं कि अगर आप इस कॉलेज से ग्रेजुएट हो तो हम आपको ज़रूर हायर करेंगे। सो खुद देख लो कि कितने फ़ायदे होते हैं। जो ऐसी चीज़ें चलती रहती है ना सोशल मीडिया पे कि लाइक आपको जॉब नहीं करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। चलो ठीक है, अग्री करते हैं, बट इतना भी उनको मत फॉलो करो कि कुछ करो ही ना। स्टार्टिंग में आप बिजनेस कैसे डेवलप कर लोगे जब आपके पास कुछ होगा नहीं। अगर आपकी स्टार्टिंग एक अच्छे पैकेज से हो रही है ना, आपको आपकी पता लगेगा आपको कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ पे आप चल रहे हो, आपको और आगे कितनी ज़रूरत है या फिर कितना ग्रो होने की ज़रूरत है। आप आगे खुद कर लोगे, आपको कोई नहीं चाहिए गाइड करने वाला, आप खुद एक्सप्लोर करोगे। क्योंकि मैंने अभी तक जो भी सीखा है खुद ने सीखा है, अकेले नहीं सीखा है। कभी भी मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहता कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। रही बात, कभी भी मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, क्योंकि जब भी मैंने किसी से कोई ओपिनियन मांगा है, इतनी ज़्यादा ओपिनियन हो जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो एंड फिर आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते। तो कॉलेज एक अच्छा कैसे मिलेगा आपको, आप रिव्यूज़ देख सकते हो, उस कॉलेज की पॉपुलैरिटी देखो कितनी है, या फिर बाकी लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। उसकी वेबसाइट पे देखो कि क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक मैं आपको और चीज़ बताता हूँ, उसका कोर्स का नेम लिखो, कॉलेज का नेम लिखो, वेबसाइट ओपन होगी। उस वेबसाइट पे ना कुछ कॉलेज वाले प्रोवाइड करते, कुछ नहीं करते। वेबसाइट के ऊपर ना पूरा डिटेल में बताएंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप ये रीड करोगे, ये कोर्स है, इतने सेमेस्टर्स हैं एट द सेम टाइम। एंड वो ये भी लिखते हैं कि अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हो, आगे जाकर आपको ये जॉब टाइटल मिल सकते हैं, आगे जाकर आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। वो 7-8 टाइटल्स लिख देते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि आप कौन से फील्ड में जा सकते हो। एंड वो कोर्स के नेम तक मेंशन करते हैं कि ये कोर्स है। उसको इंटरनेट पे सर्च करोगे, आपको पता लगेगा कि आप इसमें क्या रीड करोगे। यूट्यूब पे सर्च करोगे, कई बार वो ये भी मेंशन करते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, या फिर कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कितने टाइम का कोर्स है, इसमें ब्रेक है या नहीं। इतनी इन्फॉर्मेशन हर एक कॉलेज या फिर हर एक यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड करती। मैं यहाँ भी ऐसे नेम लेकर तो नहीं कह सकता कि भाई इसमें मत जाओ, यहाँ पे ये दिक्कत आती है। मैं किसी कॉलेज का नेम यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकता, बट मैं आपको इतना रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखो। रही बात ऑफ़र लेटर अप्लाई करने की, इतना ज़्यादा आसान होता है ना अप्लाई करना कि आप खुद भी कर सकते हो, आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं है। मेरे फ्रेंड ने क्या करा, उसने मेरे क्लासमेट ने लाइक मेरे को फ़ोन करा, उसने कहा कि भाई मैं ये कॉलेज चूज़ कर रहा हूँ, क्या सही है? मैंने कहा बहुत सही डिसीज़न है एंड इसमें अप्लाई कर दो। उसकी कुछ फ़ीस थी एंड उसके एजेंट ने कहा कि भाई इतनी फ़ीस है। एंड फिर उसने मेरे को कॉल दोबारा लगाई, पूछा कि क्या ये सही फ़ीस है? मैंने कहा वेट, मेरे को चेक करने दो। उसने भाई उससे कहीं ज़्यादा फ़ीस उसको कह रखी थी एजेंट ने, क्योंकि उसको पता था कि ये पर्सन इतना सर्च नहीं करेगा। बट उसको ये भी नहीं पता था कि वो मेरे से बात कर रहा है। तो फिर मैंने कहा कि भाई ये तो तुम्हारे से बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है, ऑफर लेटर की फ़ीस तो बहुत कम है, ये तो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है। तो फिर जब उसने उसको वो चीज़ दिखाई, फिर वो बहाने से बनाने लगा कि मेरे से गलती हो गई, मैं किसी और को बता रहा था, गलती से तुमको मैसेज चला गया। बहुत चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। मैं इतने फ्रेंड्स बनाना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है कि टाइम के साथ सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, आपको खुद को ही ग्रो होना पड़ता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, योर फैमिली इज़ योर फाउंडेशन। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो मेक श्योर करो कि
उनको ध्यान में रखो, कोई गलत स्टेप यहाँ पे आकर मत लो, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें यहाँ पे देखी हैं। स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे यहाँ पे आकर चेंज हो जाते हैं। कोई चीज़ अगर बाय करनी है, कोई ज़्यादा बड़ा लोन अपने सिर पे मत लो। ऐसा ना हो कि कार का लोन आप बहुत ज़्यादा अमाउंट का ले रखा है, बाद में आपको प्रॉब्लम आए। अपनी फैमिली के बारे में भी सोचो एक, क्योंकि शुरू से वो आपको सपोर्ट करते आ रहे हैं एंड हमेशा आपके लिए रेडी हैं। अगर आपको वो थोड़ा सा रूड भी होकर कह रहे हैं, इट मीन्स आपके फ्यूचर के लिए या फिर आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं। कभी भी उन चीज़ों को ज़्यादा मत सीरियस लें, क्योंकि आपके पेरेंट्स हमेशा आपका अच्छा फ्यूचर देखना चाहते हैं। एंड रही बात कनाडा जाने की, कई बार उनको नहीं पता होता कि आपके लिए क्या, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो फिर वो किसी एजेंट के पास जाते हैं। एंड अगर आपको सही एजेंट नहीं मिलता तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लीज़ मेक श्योर करो एक सही कॉलेज, एक सही कोर्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करके फाइल लगाओ। ऐसा ना हो कि आपका एजेंट आपको फोर्स कर रहा है, कोई बात नहीं, इसमें अगर 0.5 बैंड का मैं अप्लाई कर देते हैं, मैंने इतने बच्चों का वीज़ा अप्रूव कराया। कभी भी किसी पे मत ट्रस्ट करो, अपनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर लो, फिर आपकी अप्रूवल आ जाएगी एंड आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है गाइस, सो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एंड अगर आपको ऐसे वीडियोज़ और चाहिए कनाडा के रिलेटेड, मैं डेफिनेटली अपलोड करूँगा। सो मैं सोच रहा हूँ कि एक तो मैं वीडियो बनाऊँ कार बाय करने का क्या प्रोसेस है, क्योंकि बहुत बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि ये कार हम कैसे बाय कर सकते हैं, कितना हमें खर्चा आता है, या फिर जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं सभी आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। एंड वन मोर थिंग, एक मैं ये भी टॉपिक सोच रहा हूँ कि अगर आप वर्क परमिट पे हो या फिर स्टडी परमिट पे हो, रूल्स के अकॉर्डिंग चलकर आप कैसे सेविंग अच्छी कर सकते हो या फिर अच्छा अर्न कर सकते हो। सो सभी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगी। सिर्फ एक ही चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।